वह इनकी जितनी सारी बात थी सब तो सत्य था, है ना, कड़वा था, लेकिन सबका सब सत्य था। उनका क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर, सच में? चलिए जोरदार ताली बजाइए आपको। देखिए यहाँ मतलब कॉपी में खाली लिखाया नहीं जाता है, पहले का बात ये है, दिमाग में सबसे पहले ज़्यादा फिट किया जाता है। पढ़ाते थे ना पोएम, वो इतना अच्छा से हमको याद हो रहा था ना कि पहली बार हम इंग्लिश क्लास में इतना अच्छा से पढ़े थे। और सोच लिए जब तक उसका बेस कमज़ोर होगा, जैसे अभी नरेशन हम लोग को सर पढ़ा है, जब तक बच्चा टेंस नहीं पढ़ा होगा तब तक उसको नरेशन समझ में नहीं आने वाला है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? क्लास कैसे चल रहा है आप लोगों का? 12th में आप लोग? नमस्कार, मैं संजय कुमार। मैं अभी आ गया हूँ चाणक्य इंग्लिश क्लासेज मोतिहारी। और चाणक्य समझ रहे हैं कि चाणक्य नाम जो पड़ा हुआ है उस हिसाब से पढ़ाई भी हो रहा है यहाँ पे, क्या कि मैं बहुत सारा कुछ रील्स देखा हूँ और कुछ पता लगा है सर के बारे में, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा क्लास में सर से मिल लेते हैं और स्टूडेंट से मिल लेंगे। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो ऐसे तो कमलेश कुमार है, लेकिन काइट सर के नाम से यहाँ से फेमस है। जी, काइट सर के नाम से हम भी देखे हैं कुछ रील्स में। जी तो जी ये काइट सर नाम क्यों रखे सर? सर एक्चुअली इसके पीछे बहुत राज है सर। जब मैं दिल्ली था तो मेरे कुछ फ्रेंड थे, तो कुछ वहाँ पे सर बहुत इसके पीछे जो कुछ है, तो फिर सर ये बताइए सर, चाणक्य इंग्लिश क्लास क्या सोच करके नाम रखे? सर जो है, अब मैं बचपन से ही इंस्पायर था जो है चाणक्य से, तो हमेशा जिनका कोटेशन वगैरह पढ़ता था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि जो है इनकी जितनी सारी बात थी सब तो सत्य था, है ना, कड़वा था, लेकिन सबका सब सत्य था। उनके जो है रास्ते पे चले, लेकिन मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना मतलब जो है झेलना पड़ा, आज भी झेलते हैं। और जो है आप देख भी रहे हैं, पूरा जो है यहाँ पे मोतिहारी जानता है कि मैं कहाँ से फिर कहाँ से आया, लेकिन फिर जो है उस सत्य के रास्ते पे चल के फिर सोच रहे हैं कि वैसा फिर माहौल बने, और फिर माहौल बन भी रहा है, और जो है इनसे इंस्पायर है और उनके रास्ते पे चल रहे हैं। सर अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर सब देखते हैं कि अधिकतर बिहार बोर्ड क्या है इसमें? सीबीएसई थोड़ी है इसमें? सीबीएसई नहीं है ना? हाँ, कुछ सीबीएसई से कुछ है। देखिए सर, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि इंग्लिश बच्चे लोग के बहुत कमजोर होते हैं। अगर जहाँ तक हम देखे हैं, कहीं 11th में बहुत ऐसे स्टूडेंट हो गए इसमें पढ़े नहीं है और 12th में डायरेक्ट करते हैं। सर कैसे आप मैनेज करते हैं? और इंग्लिश सर समझना इतना बहुत बिहार बोर्ड के लिए कठिन है, क्या कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए होता क्या है जी, एक बार कोई टॉपिक को हम एक बार पढ़ाएं तो इसमें तेज जो बच्चा होता है एक बार में समझ गया, दोबारा पढ़ाए तो जो मीडियम बच्चा होता है वो समझ गया, और तीसरे बार में जब हम पढ़ाते हैं तो जितना सारा जो कमजोर से कमजोर बच्चा है ना वो भी समझ जाता है। तो किसी भी चीज को हम एक बार नहीं बताते, 2-3 कम से कम मिनिमम 3 बार, हो सकता है अगर नहीं समझ में आए तो 4 बार भी समझाते हैं। कल एक छोटी थी, शायद पता नहीं आई कि नहीं आई है, पूरे क्लास समझ गया लेकिन उसको समझ में नहीं आया था, फिर भी उसको कहा कि नहीं तुमको समझ नहीं आया, लेकिन बाद में हम हार मान गए, लेकिन कोशिश किए उसको समझाने का, कि वो रात भर जो है कहीं थी, वो सोई नहीं थी, लेकिन कोशिश किए थे समझाने का, समझ नहीं पाई। लेकिन हम क्लास में जो भी पढ़ाते हैं तो इतना कहते हैं कि तुम जो है तुमको दिमाग में मतलब तुम भूल के दिखा दो। बहुत सारे बच्चा कहते हैं सर याद नहीं होता है, हम कहते हैं तुम भूल के दिखा दो, तो हो ही नहीं सकता। जो भी कंसेप्ट होता है क्लास में ही, आप तो देखे होंगे बाहर थे तो बुलवा के क्लास में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं कि घर पे पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ आए कि टीचर जो है सिर्फ रूल्स लिखाते हैं, वो रूल्स लिखाते कॉपी भर जाता है। तो हम कहते हैं कि पढ़ाई वो नहीं है, कॉपी के विकास को पढ़ाई नहीं कहते। नहीं तो वही हुआ कि छापत छापत जुग बीता, अभी ना हुआ कुछ, और आगे छापिएगा कभी ना होगा कुछ। तो छापने को पढ़ाई नहीं कहते हैं, जो छापते गया उसको पढ़ाई ऐसा तो नहीं कि सर रटाते रहते? नहीं, रटाने की बात नहीं। देखिए जो भी टॉपिक है क्लास में ही प्रैक्टिस करवा देते हैं, और इतना प्रैक्टिस हो जाए कि जब तक उसका लाइफ है तब तक वो भूल नहीं पाए, मरते दम तक भूल नहीं पाए। सर जैसे अब कोई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है सर, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रहा, सर कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल जीरो लेवल से है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से जहाँ से स्टार्ट होता है, और शॉर्ट फॉर्म जो ऐसा कर देते हैं ताकि बच्चा जो आता है तो लगता है कि हाँ सब बिल्कुल जीरो लेवल से, और जो है सब सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो ABCD से सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे को ABCD लिखने नहीं आता है, फॉर्मेट क्या होता है ABCD लिखना नहीं आता? बिल्कुल नहीं लिखने आता है। उसका जो फॉर्मेट होता है कि फर्स्ट रो में क्या होता है, फर्स्ट लाइन में, सेकंड थर्ड में क्या होता है, तो लिखने नहीं आता है, तो वहाँ से सिखाते हैं। सर हम थोड़े स्टूडेंट से बात करें, क्या है कि सर जो है अपने कोचिंग के बारे में अच्छे ही बतलाएंगे, लेकिन अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको ही पता हो कैसे सर पढ़ाते हैं। पहले स्टूडेंट से थोड़ा बात कर लेते हैं। अन्नू कुमारी। कहाँ से आया? मोतिहारी से। मतलब अच्छा, यहाँ इंग्लिश क्लास जब ज्वाइन किया थे, चाणक्य इंग्लिश क्लास, क्या सोच करके ज्वाइन किए थे? मतलब यहाँ पे मेरे एक टीचर तो वो भेजे थे, बताए थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ा, हम भी आके स्टडी किए तो हमको बहुत अच्छा लगा था। ऐसा तो नहीं कि टीचर बतलाए खराब पढ़ाई होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं। चलिए क्या क्या पढ़ लिया आप? यहाँ पे थी मतलब 12th का बुक स्टार्ट हुआ था तो इसमें सब पोएट्री पढ़ाए थे। 11th कहीं पढ़े? जी 11th यहीं पे पढ़े थे। चलिए ताली बजाइए इनको लिए। क्या नाम है? सिमरन गुप्ता। सिमरन गुप्ता, कहाँ से है? बेतिया से। चाणक्य इंग्लिश ज्वाइन करने के लिए किसने गाइड किया था?
मतलब यहाँ पे हम आए थे तो मुझे पता नहीं था, मेरी फ्रेंड बोली कि चलो सर के पास वहाँ पढ़ाया जाए पढ़ना, तो हम यहाँ पे आए थे। तो जब हम आए तो देखे कि सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मतलब हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा कहीं पे पढ़ाई होता है, क्योंकि जो पोएट्री पढ़ाते थे ना, पोएम, वो इतना अच्छा से हमको याद हो रहा था ना कि पहली बार हम इंग्लिश क्लास में इतना अच्छा से पढ़े थे। और सोच लिए, हाँ, हम सोच लिए कि यहीं पे पढ़ना है, 90+ लाना ही तो लाना है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या नाम है? खुशी कुमारी, खुशी कुमारी। कहाँ से है? मोतिहारी से, मोतिहारी से है। क्लास कब से कर रहे हैं? 11th से। 11 से कर रहे हैं। 12 का टॉपिक स्टार्ट हो गया? Yes, sir. क्या क्या पढ़ लिए 12? सर बुक में पोएट्री हो गया, ग्रामर भी अभी चल रहा है, ग्रामर में क्या चल रहा है? ग्रामर में नरेशन। नाइरेशन समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ये बताइए, अगर नाइरेशन स्टार्ट किए, कैसे, मतलब शुरू से नाइरेशन का बेस क्या है? सर ये तो उसमें चेंजिंग करना रहता है। जी, पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़ाई हुआ है, रूल अभी पढ़ाई हो रहा है। जरूर पढ़ाइए। चलिए बैठिए, खड़ा होइए। क्या नाम है? ऋषभ राज। चलिए ऋषभ राज जी, ये बताइए कि जब चाणक्य इंग्लिश ज्वाइन किए थे, आप क्या सोच करके ज्वाइन किए थे? पहले तो मैं बता दूं कि मेरे अंकल जी थे। अंकल जी बोलें कि जाओ देखो पढ़ो, अच्छा रहेगा तो पढ़ना, ना तो दूसरी जगह चले। तो हम आए पढ़े तो मतलब इतना समझ में चले आने लगा कि हम यहीं पर आ गए पढ़ने। और जितना ही पढ़ाते हैं सर, मतलब 0 लेवल से पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आए तभी फिर दोबारा समझाते हैं सर। ऐसा बात नहीं कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो उसे फिर छोड़ दें, कैसे भी करूँगे समझाते हैं और पढ़ाते हैं ठीक से। आपका एम क्या है? एम समझ रहे हैं? लक्ष्य? लक्ष्य तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। Yes, sir. चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या नाम है? नितेश नितेश। कब से आ रहे क्लास? जी, यहीं एक दो महीना हो गया। दो महीना 2 महीना से। 11th कहीं पढ़े? नहीं, कहीं नहीं पढ़े? नहीं। फिर 12th में समझ में आ रहा है आपको? आता है। 2 महीने में क्या क्या पढ़ लिया आपने? बुक हुआ है और ये ग्रामर अभी स्टार्ट हुआ है। ग्रामर स्टार्ट समझ में आ रहा है? यस। जो 11th में नहीं पढ़े हैं, फिर 12th में आपको ऐसा तो चिंता नहीं हो रहा है? शोर नहीं किए। ऐसा तो नहीं चिंता हो रहा है कि हाँ 12th में आया सर कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं, कुछ समझ आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ आ जाता है जी। चलिए ठीक है, बैठिए, खड़ा होइए। क्या नाम है? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार। आप कहाँ से हैं? हम चिरैया से आए हैं। चलिए चिरैया से, ढाका चिरैया ना जी। चिरैया से मोतिहारी आए जी। और ये मोतिहारी में चाणक्य इंग्लिश क्लास है, जो अभी कुछ इंस्टाग्राम पे हमको लगता है रील्स वगैरह शायद वायरल है, कुछ देखे हैं। जी। क्या सोच करके आप ज्वाइन किए? सोचे है सर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वहीं से ज्वाइन किए हैं। ले लेंगे सब कर लेंगे। कब से क्लास कर रहे हैं? 10 दिन से आए हैं, 10 दिन से आ रहे हैं। 1 मिनट शांत हो। 10 दिन में क्या क्या सीख लिए? 10 दिन में बहुत कुछ सीखे, ऐसा समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी। पहले कहीं किए थे क्लास? कहाँ क्लास करते थे? ये अथी में करते थे, भवानी जी रात। चलिए वहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर, एलम वहाँ कैसे पढ़ाते हैं और यहाँ कैसे पढ़ाई हो रहा है? एलम बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। Yes. चलिए ठीक है, बैठिए। खड़े। क्या नाम है? मेरा नाम आतिश कुमार है, कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से। 11th से पढ़ रहे हैं 12th में? यस सर। 11th से 12th से? 12 से। 12th से 11th कहीं पढ़े? यस, नहीं पढ़े अभी, कहीं पढ़े ही नहीं है? कहीं पढ़े नहीं। फिर यहाँ समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। अब बताइए, तो 12th में आप डायरेक्ट आए, आपको लगता है कि कितना नंबर आ जाएगा हमको 12th में बिना 11th पढ़े हुए? यस सर, 90+ ला देंगे। 90+ जी। 12th में पढ़ के? जी। एक जोरदार ताली बजाइए। और ये रिकॉर्ड रहेगा इसी पे। जी बिल्कुल। लक्ष्य क्या है आपको? सर ऐसे तो लक्ष्य है अभी बीटेक करना है सर, उसके बाद बीटेक करना है? जी। चलिए बैठिए। चलिए खड़ा होइए। क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार। वीडियो नहीं बनाइए, वो यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है? कहाँ है? बेलवा घाट, शिवहर जिला। बेलवा घाट, शिवहर जिला। फिर वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? अच्छा लगा वहाँ से, यहाँ दोस्त पढ़ता है तो यहाँ पे आए। शांत रहिए, शांत रहिए। वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? दोस्त पढ़ रहा था तो यहाँ पे आ गए। दोस्त क्या बोले? दोस्त बोला कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, यहीं पे आ जाओ तो कब से आ तैयारी गए। कर रहे हो? 11 से यहीं पे पढ़े हैं। 11th से? Yes. बढ़िया तैयार हो रहा है? Yes. लक्ष्य क्या है आपके? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? यस। एक पहली बार क्लास में लगता है लड़का बैठा हुआ जो बिजनेसमैन के लिए बिजनेसमैन बनना है। आपको पता होना चाहिए कि आजकल हर एक चीज़ में इंग्लिश घुसा हुआ है। अगर Yes. इंग्लिश के बिना अगर बाहर में कोई कोर्स करते हैं ना, आपको बहुत सारा समस्या झेलना पड़ता है, पता है आपको? यस। तो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे आप? अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा अच्छा पढ़ते पढ़ाई हैं। होता है। क्या नाम है? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी। यस। लक्ष्मी नाम कौन रखा पहले ये बताइए? नाना जी। नाना जी रखे। नाना जी प्यार करते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा। चलिए बताइए, क्लास कब ज्वाइन किए?
क्लास 20 अप्रैल को 2024 में। 24 में 20 अप्रैल 2024 को ज्वाइन किए थे। क्या सोच करके ज्वाइन किए थे आप? क्योंकि हमारी दी बोली थी कि यहाँ पे पढ़ के देखो अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। तब मतलब कि हम आए तो 10th सर पढ़ा रहे थे और बहुत अच्छे से हमको समझ आया 10th, तो हम यहीं पे पढ़ने लगे। चलिए अच्छे समझ में आया। Yes, लक्ष्य sir. क्या है? लक्ष्य अभी डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड नहीं हुआ, क्यों? नहीं सर, अभी 12th थोड़ा में गया तो डिसाइड करना चाहिए। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है क्या चीज़ में कंफ्यूजन? कि बैंकिंग करे कि क्या फिर क्या। अच्छा, बैंकिंग में Yes, मतलब sir. ज़्यादा इंटरेस्ट। चलिए एक ताली बजाइए इनको भी। खड़ा होइए, कोई खड़ा। सबसे तो नहीं ले सकते, कहीं कहीं से। क्या नाम है? याशिका, यासिका। कहाँ से है? मोतिहारी। मोतिहारी से। अगर हम देखें मोतिहारी में कम से कम 15-20 क्लास इंग्लिश का चल रहा हो, चाणक्य इंग्लिश क्लास ही क्यों ज्वाइन किया? सर मुझे यहाँ पे पढ़ के जानना था कि सर के बारे में बहुत ज़्यादा सुने थे, उसके बाद हमको जानना था कि सच में ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे हम आए तो पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा सर का पढ़ाई, और ऊपर से सर बहुत रिवीजन अच्छा से करवाते हैं। सो मुझे इनका पढ़ाई अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, लक्ष्य क्या है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर? सच में? चलिए जोरदार ताली बजाइए आपको। डॉक्टर बनिए, नीट निकलना पड़ेगा, पता है। और बाहर अगर नीट निकालने जाते तो इंग्लिश, आजकल अगर हम देखें तो नीट में शायद जो एंट्रेंस होते हैं उसमें तो हिंदी इंग्लिश आते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी है। डॉक्टरी लाइन में अधिकतर अगर कोई पर्ची लिखाता है, कोई डॉक्टर लिखता है तो हिंदी में कोई नहीं लिखता है। यस, उस लेवल सर पढ़ा रहे हैं, जैसे वर्ड मीनिंग मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या नाम बिल्कुल। है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। कहाँ से है? चला पढ़ रही है चैलाहा। जी। चैलाहा तो पास में। चलिए ये बताइए, और सर के बारे में कितना जानते हैं? क्या क्या जानते हैं सर के बारे में? सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कब से तैयारी करते हैं? क्या? कब से आ रहे हैं? हम 11th से आ रहे हैं। 11th से। 11th में पूरा टॉपिक हुआ था यहाँ पे? जी। पूरा चैप्टर हो गया था। 12th में क्या चल रहा है? ग्रामर अभी चालू है। ग्रामर में क्या चल रहा है पता? नरेशन। नरेशन का स्पेलिंग बताइए। NARRATIU है। ठीक, बहुत बढ़िया। नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। चलिए ये बताइए, कहाँ से है? मोतिहारी से। मोतिहारी। घर कहाँ है? सिवलिया। सुगौलिया। सिवलिया। सुलिया। चलिए बताइए, चाणक्य इंग्लिश जब ज्वाइन किए थे क्या सोच करके ज्वाइन किए, और लक्ष्य क्या है? सर यहाँ हम आए थे, हम मेरे दोस्त के संग आए थे, तो हम आए थे फर्स्ट बार, हमें अच्छा लगा। एक दो बार दूसरे कोचिंग में भी गए थे, वहाँ से दूसरे कोचिंग में जा चुके? वहाँ से नाम नहीं बतलाना। वहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या लगा है? सब वहाँ से यहाँ बेहतर मुझे लगा। यहाँ सर जो समझाते हैं वहाँ क्लास में ही समझ में आ जाता है। वहाँ नहीं समझ में आता था? वहाँ समझ में आता था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा काफ़ी यहाँ समझ में आता है। चलिए एक बार ताली बजाइए आपको जोरदार। हम एक और ले लेंगे। चलिए खड़ा होइए। क्या नाम है? निखिल राज। निखिल राज। जी। कहाँ से है? जी, जानपुर चौक। जानपुर चौक से है। तो सर के बारे में क्या जानते हैं? सर के बारे में नहीं मालूम था, हम फर्स्ट क्लास 12th में ही आए हैं। 12th में है? जी। 11th में नहीं किया है? जी नहीं। फिर 12th में समझ में कैसे आएगा? जी, फर्स्ट क्लास आए थे तो सर से पढ़े थे तो बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आया, इसलिए इनके पास ज्वाइन कर लिया। लक्ष्य क्या है आपके? लक्ष्य है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? जी, ऐसा ही बिजनेसमैन में बहुत पैसा है इसलिए। अच्छा, पैसे के पीछे आ रहे हैं? जी। चलिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। चलिए खड़ा होइए। खड़ा होइए। हैं? बोलिए ना। क्या नाम है? जी, शहबाज आलम। शहबाज आलम। कहाँ से है? मीना बाजार। मीना बाजार। जी। अच्छा, मीना बाजार से यहाँ है। अगर हम देखें तो इंग्लिश के क्लास बहुत सारे चल रहा है, नाम तक किसी का नहीं ले सकते हैं। जी। लेकिन ये काइट सर नाम से फेमस है, क्यों ज्वाइन किया? क्यों? रीजन क्या था आपके? रीज़न यही जो था कि यहाँ पे कुछ अच्छा ही पढ़ाई हो रहा था वहाँ, और सर जैसे नहीं रटवाते थे। यहाँ सर ऐसा फीलिंग्स कराते हैं, मतलब फील कराते हैं। कब से क्लास कर रहे हैं अब 11th से ही कर रहे हैं? 12th से? नहीं, 12th से कर रहे हैं। 11th थोड़ा नहीं, कहीं नहीं किया? नहीं। कैसे आप लोग समझ में आया? चलिए बैठ जाइए, खड़ा होइए। क्या नाम है? संजीव कुमार नाम है। संजीव कुमार। आप 11th से कर रहे हैं 12th से? 12th से कर रहे हैं। 11th कहाँ किए? 11th घर पे थोड़ा मोड़ा किए थे मोबाइल। 12th क्या समझ में आ रहा है? या सर 12th समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी। अभी क्या चल रहा है 12th से? अभी नाइटेशन पढ़ाई हो रहा है। नाइटेशन का स्पेलिंग बताना। NARRATION। क्या नाम है? रंग कुमार। रंग कुमार। कहाँ से है? चैला मौजे से। चैलाहा। आप 11th से पढ़ रहे हैं 12th में? 12th से 11th कहाँ पढ़े? नहीं पढ़े हैं। पढ़े ही नहीं? इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो 11th नहीं पढ़े हैं? बाप, कहीं नहीं पढ़े आप लोग 11th? फिर 12th सर मैनेज कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? पूरा समझ आ जाता है। समझ में आ रहा है? यस। कल क्या हुआ था क्लास में? कल नहीं आए थे। कल आए भी नहीं किए? क्या कर रहे थे कल? कल काम था थोड़ा। क्या काम था?
घर पर काम था अच्छा, घर पे काम था। देखिए 12th में जब आए हैं तो क्लास कंटिन्यूटी रखिए, हमारे कहने का Yes, मतलब ये 11th तक किया नहीं है, आपका बेस कमजोर हो जाएगा, फिर बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, आप थोड़ा क्लास। अब्दुल आलम कहाँ से आए? पिपरा से। पिपरा कोठी। पिपरा पछिया टोला छाड़ो दोनों। चलिए, आप 11th पढ़े हैं? 11 पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा छोड़ छाड़ के पढ़े हैं छोड़ छाड़ के पढ़े? क्योंकि घर चल जाते थे। तो रिजल्ट भी तो वैसा ही आएगा? नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? नहीं रिजल्ट में कितना लाइएगा 12th में? इसके बाद 450 पार है सर। 450 पार? जी है सर। एक और ताली बजाइए। 450 पार। तो ये बताइए जी, आप इंग्लिश में कितना नंबर लाइए? इंग्लिश में 95 लेंगे। 95 प्लस। सर से एक लिखवा के हम लेटर रख लेते हैं। लिख लीजिए, हम बोल दिए हैं सर को कि 90 प्लस लेंगे हम। चलिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए सर के। अभी कल आए थे क्लास? कल आए थे। कल क्या हुआ था? कल यहीं पर आए थे कि नरेशन पढ़ाए थे, वहीं दो रूल से हॉट ट्रिक पर बताए थे। अच्छा, रूल्स पढ़ाए थे? हाँ, हॉट ट्रिक पर बताए हैं सर। जी। कहाँ गए? पिपरा। पिपरा। जी। क्या क्या पढ़े आप क्लास में? क्लास में अभी 12th में 11th में। 12th में मतलब बुक का जो पोइट्री है ना, पोइट्री पूरा खत्म हो गया है, 2-3 बार खत्म हो गया है। और आर्टिकल पढ़ाई हुआ है, डिग्री आर्टिकल हुआ है, नरेशन हुआ है। आर्टिकल्स हुआ है, नरेशन हो गया, वॉइस भी हुआ है। वॉइस भी हुआ। नरेशन में क्या क्या हुआ? नरेशन में हॉट ट्रिक लिखाया है, बहुत सारा उसका स्ट्रक्चर लिखाया है। वॉइस खत्म हो गया सब। वॉइस खत्म हो गया। चलिए, मेरा एक स्पेलिंग है, आप बतलाइए। कॉमर्स का स्पेलिंग बतलाइए। कॉमर्स COMMERCE। साइंस का? SCIENCE। और बायोलॉजी का? BIOLOGY। इंग्लैंड का बतलाना है। इंग्लैंड ENGLAND। अमेरिका? अमेरिका AMERICA। नहीं, फिर से दोबारा बोलिए। AMERICA। क्या इंग्लिश जब ज्वाइन किए थे, क्या सोच करके ज्वाइन किए थे? क्या कि चाणक्य नाम सुने हुए हैं? कोई विद्वान व्यक्ति का नाम है? कहाँ पे बतलाइए। चलिए, आप तो इतना तो जानते हैं कम से कम चाणक्य का नाम है। और बगल वाले क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम। वो कौन थे? मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मिसाइल मैन थे। प्रथम नहीं थे? अच्छा, प्रथम मिसाइल मैन थे। हाँ, मिसाइल मैन थे। मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। चलिए, बताइए सर के बारे में दो ऐसा कोई पॉइंट बतलाइए जो आपको क्लास में बहुत मोटिवेट मिलता हो। देखिए, यहाँ मतलब कॉपी में खाली लिखाया नहीं जाता है, पहले का बात यह है। दिमाग में सबसे पहले ज़्यादा फिट किया जाता है। एक बार नहीं, बहुत बार रिवीजन कराया जाता है, जिससे मतलब माइंड में सेट हो। खाली कॉपी में उतारने से कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा यह है कि यहाँ बहुत शांति से पढ़ाई होता है, ज़्यादा हल्ला उल्ला नहीं होता है। ज़्यादा हल्ला नहीं? चलिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। हालांकि भी ज़्यादा होता है। चलिए, खड़ा कोई खड़ा हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं। खुशी कुमारी। शोर कीजिएगा तो आवाज़ कैसे आएगा, बताइए। शोर नहीं कीजिए, शोर नहीं कीजिए। क्या नाम है? खुशी कुमारी। मजुराहा से। 11th तक पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े हैं, मतलब सितंबर से आए हुए थे। ABCD आता है ना? यस। ABCD में लेटर कितने होते हैं? ABCD में लेटर मतलब पूरा ABCD 26 को होता है। सोनम। क्या नाम? सोनम। सोनम। कहाँ से आए? मोतिहारी से। मोतिहारी से आए हैं आप। यहाँ इंग्लिश जब ज्वाइन किए थे, ऐसा कुछ लगा था कि हमको अगर इंग्लिश यहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं होगा तो दूसरा जगह जाना भी पड़ेगा? सोचे थे ऐसा कुछ? नहीं, मतलब हम आए थे ना यहाँ पहली बार, 10th हम दूसरे जगह से पास किए थे। यहाँ पहली बार शोर नहीं कीजिए। यहाँ पहली बार आए तो मेरे मैथ वाले सर यहाँ भेजे हुए थे, तो नाम नहीं लेना किसी का। हाँ, यहाँ भेजे हुए थे। हम आए तो उसके बाद पहली बार में ही हमको समझ में आने लगा। समझ में? 11th से पढ़ रहे हैं? 12th से? 11th से। 11th से। चलिए, बताइए 11th में पूरा चैप्टर यहाँ पे हुआ था? हाँ, हुआ था। तो इंग्लिश में कितना नंबर लाइएगा? इंग्लिश में 90 प्लस तो आ ही जाएगा। 90 प्लस? एक बार ताली बजाइए गुड़िया के लिए। और लक्ष्य क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर के अलावा और भी कोई लक्ष्य है? दरोगा। दरोगा? चल, दरोगा के लिए हमको लगता है हाइट नहीं है। हो जाएगा हाइट यहाँ। सुनिए, दरोगा में कितना हाइट मांगता है? लड़के लोग के पता है? लड़की लोग कितना? 1.55 हो जाएगा। फिर इनका हो जाएगा। लड़की का थोड़ा कम मांगता है, लड़के का ज़्यादा मांगता है। ये बताइए, अगर कोई स्टूडेंट आपसे गाइडेंस लेना चाहता है कि हमको इंग्लिश की क्लास करना है और वो भी बढ़िया से, कि 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स है, क्या गाइडेंस कीजिएगा उनको? हम बोलेंगे कि यहीं आके पढ़ें। क्या बतलाइएगा? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, बोलेंगे कि यहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। जो भी सर पढ़ाते हैं, मतलब एक बार नहीं 4-5 बार, मतलब समझ में नहीं आया तो बहुत बार समझाते। हम कल पढ़ाई की तो उनको समझ में नहीं आया।
कैसे नहीं समझ में आएगा? कल क्लास किए थे सर? नहीं अभिषेक कुमार। किए। अभिषेक कुमार। यस सर। कहाँ से? मोतिहारी जानपुर। मोतिहारी जानपुर। आप जब इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए थे, क्या सोच कर ज्वाइन किए? मेरा दोस्त बोला था ज्वाइन करने के, इसकी दीदी पढ़ी हुई है 23 से 25 वाले बैच में, जो अच्छा नंबर स्कोर की, तो वही उनसे कितना स्कोर? शायद 90 प्लस की थी। इंग्लिश में 90 प्लस। एक जोरदार ताली बजाइए। देखिए, नंबर लाना आजकल आसान है जहाँ तक हमको लगता है, लेकिन बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज बढ़िया होगा तो नंबर ही बढ़िया आ सकता है। क्या कि आपको पता है कि आजकल बोर्ड में कॉपी अगर रियलिटीज में अगर चेक करें तो नंबर वैसे नहीं आता है, जहाँ तक हम देखें अभी। क्या कि बहुत ऐसे स्टूडेंट का देखे हैं, कुछ शायद वीडियोग्राम में है कहीं का, कि उनसे शायद ABCD या कुछ पूछा है, उनको पता नहीं है, लेकिन मैथ 10th में उनके 400 प्लस नंबर है, 400 प्लस। तो इसलिए आप नंबर पे नहीं जाइए, कोशिश कीजिए कि नॉलेज कितना गेन कर रहे हैं। क्या कि आप बिहार से बाहर नॉलेज खोजा जाएगा। कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, नीट की तैयारी कीजिए या IIT की तैयारी कीजिए, आपको नॉलेज खोजा जाएगा। चलिए बतलाइए, अगर कोई स्टूडेंट बाय द वे आपसे पूछता है कि हमको इंग्लिश की क्लास करना है और भी बढ़िया से, क्या उनको गाइड कीजिएगा? गाइड तो टीचर उतना पढ़ाई देते हैं जितना उनको सिलेबस रहता है, लेकिन जब तक अपना स्टूडेंट खुद से नहीं पढ़ेगा, घर पे रिवाइज नहीं करेगा और उसका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा। सर कितना भी कोशिश कर लेंगे, जब तक उसका बेस कमज़ोर होगा। जैसे अभी नरेशन हम लोग को सर पढ़ाए हैं, जब तक बच्चा टेंस नहीं पढ़ा होगा तब तक उसको नरेशन समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि नरेशन टेंस का इंटरचेंजिंग होता है, प्रेजेंट को पास्ट में, ये सब उसको मालूम ही नहीं रहेगा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस क्या होता है, तो उसको नरेशन कुछ नहीं समझ में आने वाला है। 11th आप पढ़े कहीं? नहीं, CBSE से पढ़े हुए हैं क्लास 10 तक, तो मेरा CBSE में तो ऐसे भी इंग्लिश जी इंग्लिश मजबूत रहा है। और ये बताइए कि CBSE में जो अब 11th पढ़े या 12th में यहाँ भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस लग रहा है? CBSE में मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ 11th 10th तक ही CBSE से पढ़ा हूँ। 10th तक। वहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? डिफरेंस तो यही, वहाँ पे रेगुलर क्लास होता था, मतलब स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और यहाँ पे तो कोचिंग आता हूँ, यहाँ पे स्कूल नहीं जाता हूँ मैं। इसे स्कूल नहीं जाते? जी। तो ये बताइए, जब स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर यहाँ ऐसे तो आपको नहीं लगा कि CBSE में जो पढ़े वो हमको बिहार बोर्ड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे नरेशन सब पढ़ाए हैं, वॉइस पढ़ाए हैं, आर्टिकल पढ़ाए हैं, सब मैं पढ़ चुका हूँ क्लास। जी 10th में ही सब पढ़े हुए हैं। 10th में पढ़े। चलिए इनको लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। स्यूडो फोर्स फिजिक्स में अगर पढ़े होइएगा तो स्यूडो फोर्स का स्पेलिंग बताना है। स्यूडो फोर्स PHUDOE, स्यूडो FORC। चलिए एक बार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो हमको लगता है 50% से ऊपर स्टूडेंट है जो डायरेक्ट 12th में आए, 11th पढ़े नहीं। यही देखिए, मैनेज कैसे कीजिएगा आप? बहुत टफ हो जाता है पढ़ाना। कोई बच्चा CBSE का है, उसको सब कुछ आता है, और कोई बच्चा किसी को कुछ भी नहीं आता है, 10th तक तो इंग्लिश पढ़ा नहीं रहता, कितना टफ हो जाता है पढ़ाना। इसे 11th में भी नहीं पढ़े लोग। अब क्या कहे, इन लोगों को टीचर, बहुत सारे टीचर लोग कहते हैं, गाइड करते हैं कि नहीं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आराम से 12th में क्रैश कोर्स कर लेना। अब बताइए, ये बच्चा जिसको ABCD नहीं आ रहा है, वो लास्ट में क्रैश कोर्स करे, कैसे समझ में आएगा? कितना टफ हो जाता है। क्रैश कोर्स में तो और कुछ भी समझ में नहीं आता है, और बाद में टीचर को ब्लेम करते हैं कि सर इंग्लिश में इतना कम नंबर आया, इतना कम नंबर आया। पहले से उसका बेस बहुत जीरो रहता है। तो सर ये स्टूडेंट से कंटिन्यूटी बना रखी है, कंटिन्यू ना, अभी पूरा बैच फुल रहता है। आज देखिए जो क्या कहते हैं, कभी बच्चा आता है कभी नहीं आता है। अब क्या कहें, फाइन में रखे थे, देख लीजिए उस पर लिखा हुआ है एक दिन क्लास अब्सेंट करने पे 20 रुपये फाइन, और क्लास में टेस्ट नहीं देने पे 50 रुपये फाइन। लेकिन बच्चा जो है बीच में क्या था कि मोबाइल हम अलाउ नहीं किए थे, क्लास में मोबाइल लेके नहीं आना है, मोबाइल हम ज़्यादा फोर्स किए, बच्चा गायब होना चालू हो गया। फिर छोड़ दिया, आराम से फ्रीडम थोड़ा छोड़ दिए। कहीं हल्ला गुल्ला थोड़ा सा जो है बीच में थोड़ा भी हल्ला करता था तो उसका उपाय हो जाता था। लेकिन भाना तो देखे कि बच्चा यहाँ पे खुद जो है गार्जियन खुदे है। अब ज़्यादा हम फोर्स कर रहे हैं तो बच्चा कोई और कोचिंग पकड़ ले रहा है, तो फिर थोड़ा सा फ्रीडम छोड़े, कहे जो नहीं कुछ हो रहा है तो ना, बीच बीच में जो है ताली नहीं मरवाइएगा तो बच्चा यहाँ पे जो है पढ़ भी नहीं करेगा। मजबूरी है ताली मरवाना। और बच्चा जो नहीं सोचेगा, लास्ट में बार बार बच्चे को कहते हैं क्लास तुम डेली करो, क्लास है ना, क्लास बंक मत करो, लेकिन डेली क्लास। अब जैसे ग्रामर जस्ट लाइक हम पढ़ाते हैं मैथ जैसे, ठीक है, और बुक जो होता है जस्ट लाइक हिस्ट्री होता है। तो मैथ में क्या है कि एक दिन क्लास आपका छूट गया, दोबारा समझ में नहीं आएगा। तो जो बहुत सारे बच्चे देखिए जो क्लास से पूछे हैं और क्लास में आया ही नहीं है, तो क्लास में नहीं आएगा तो फिर कल को समझ में नहीं आएगा। और गार्जियन समझ में, मतलब गार्जियन भी नहीं समझते, जो धान क्या कहते हो गेहूं काटना है तो गेहूं काटने चल जाएगा। साइंस ले लिया तो वो शादी में चला जाएगा, पार्टी में चल जाएगा। लास्ट में सोचे कुछ आए, पास का नंबर तो बिहार बोर्ड कर दिया है, 50 नंबर तो उन्ना कोचिंग कर दिया है, सिर्फ पास हो जाना है, नंबर आ जाना है, बस वो यही हो गया। नॉलेज के चक्कर में बच्चा है नहीं, लेकिन उसी में पढ़ने वाला बच्चा है, हाँ सीरियस है, कुछ करके चला जाता है। हम ही है, इसी में कोई बच्चा टॉपर बन जाता है, इसी में कोई टीचर बच्चा जो फेल कर जाता है, बानर बन जाता है। तो अब हम क्या कहें, पढ़ाते तो सबको सेम ही है, तो कोई बच्चा जो है पढ़ने वाला है तो गेन कर जाता है,
जो नहीं पढ़ने वाला है वो बन के रह जाता है, डेली क्लास कर रहा है, घर पे जाके पढ़ भी रहा है। इसमें मुझे लगता है पूरे मोतिहारी में मुश्किल से रेयर केस में 1% बच्चा है जो घर पे जाके पढ़ रहा है। हम गार्जियन से खासकर अपील करेंगे कि बच्चे को जो है, ठीक है, बच्चे को गाइड कीजिए, जहाँ बच्चा घर पे आके पूछिए कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पैसा लेके आते हैं और पैसा भी नहीं देते हैं, इधर उधर क्लास कर लेगा और पार्टी शार्टी कर लेगा, फ्रेंडशिप को लुटा देगा, कपड़ा खरीद लेगा, मोबाइल खरीद लेगा। एक तो बच्चे को करना तो नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे जिनको फोर्स किए पढ़ने के लिए कि बाबू तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो कोचिंग ही छोड़ दिया मेरा। कोई और टीचर है जो उसको भटका के रखा है, उसको कोट के रखा है, तो उसको लगता है कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे जाके पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, भटकेगा। जो है मोतिहारी में प्रत्येक साल बच्चा बहुत अच्छे से टीचर है, लेकिन जहाँ अच्छा टीचर है पहुँच नहीं पा रहा है, और जहाँ पे मार्केटिंग हो रहा है, जब ये सब हो रहा है तो बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है। और ताली ज़्यादा गाइड कीजिए नहीं, सबको ताली मरवाइए, बच्चा खूब खुश रहेगा, सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। जिस दिन मार पीट दीजिए, एक बच्चे को हम यदि मार पीट दिए, अरे वो हमसे नजर मिला के बात करने लगा, उसको फिर डांटिए, हमको गुस्सा आ गया। कि माता पिता गुरु का जो है डांट है, फटकार है, यही जो है आशीर्वाद है। और जब तक गुरु अगर मारेगा पीटे, सबसे ज्यादा जो हो गया क्या, डंडा। आज भी देखिए डंडा वहां पे रखा हुआ है, अब तो पीटना छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो एक समय था कि एक बच्चे को है ना कम से कम विकेट रखते थे, वो डंडा टूट जाता था, पढ़ना है तो पढ़ो, अब सीधे कहते थे। और बहुत सारे वर्ड मैं सीधे कहते थे ना, या तो यहाँ से सुधरो और नहीं छोड़ दो। बच्चा निगेटिव समझ लेता है, पढ़ना का मतलब भागो, ठीक है, गलत वर्ड नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो कहीं और कोचिंग देखो, कोचिंग में यहाँ कमी नहीं है। मेरा भाई भी है जो गांव से बच्चे आते हैं, उनको भी कहते हैं कि तो लगता है कि नहीं सर मैं आपका फ्यूचर जो है स्पॉइल कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। लगता है कि नहीं सर फ्यूचर बना सकते हैं तो तुम यहाँ पे रहो। यहाँ पे जो शिक्षा में है भाई नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, बच्चे आज रिलेटिव देख रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं।